जमातें पूरी दुनिया में जाते रहती हैं, तो हम लोगों की भी हारून कॉलोनी की एक जमात 10-12 साल पहले आज से साउथ अफ्रीका गई थी। साउथ अफ्रीका में गरचे मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, जो ज़्यादातर गुजराती मुसलमान वहाँ जाके बिज़नेस करने लगे, वहीं सेटल कर गए और रह गए और जा कर के लेकिन दावत का काम किया, जमात का काम किया, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से मांगा। तो कुल 5% है लगभग वहाँ। 5 करोड़ की आबादी में 10 लाख हैं। लेकिन जिस शहर में जाइएगा, डरबन में जाइए या केप टाउन में चले जाइए या और भी जो जो उसका शहर उसके यहाँ जाइएगा, तो लगेगा कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है। इसलिए कि जितना बड़ा बड़ा मॉल, जितनी बड़ी बड़ी दुकान, जितने बड़े बड़े बागात और ये सब के मालिक मुसलमान, और वो भी मुसलमान ऐसे कि जो एकदम इबादत तोगा पहने हुए, साफ़ा बांधे हुए, इबादत तोगा पहने हुए, औरतें सब बुर्का में, बच्चे भी टोपी पहन के एकदम इस्लामी शार के हिसाब से। तो देखने से मेजॉरिटी में लगते हैं हर शहर में। नाम भी सबका दुकान उकान का अरबिक नाम, अरबी में लिखा हुआ भी, इंग्लिश में तो अरबी के नाम। देखने में लगेगा कि अरे तो सब जगह ही आता है, तो बड़ा बड़ा शॉप जो है, माने इतनी बड़ी कार का मॉल, कार जैसे बड़ी बड़ी कार बड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा। तो यहाँ इंडिया में हम लोग ऐसा बहुत देखा ही नहीं था कि इतना बड़ा भी दुकान होती है। तो उसमें जो बैठे हुए मालिक था करें, तो एकदम साफा हुआ बांध के एकदम बैठे हुए हैं, और उसके बॉर्डर किनारे किनारे पर जो उसके बॉडीगार्ड है, ये सब है पूरा उसमें। तो खैर हुआ कि उन लोगों ने बताया कि हम लोग के बाप दादा यहाँ आए थे ग़ुलाम बन करके, इन्हीं लोगों के, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन के आए थे, यहाँ काम करने के लिए हम लोग को लाया था यहाँ। लेकिन हम लोगों ने अल्लाह रसूल को याद किया, दावत का काम किया, दावत दिया लोगों को, और इसका दावत के काम को ज़िंदा करते रहे। तो मस्जिदें को आबाद की, मस्जिद बहुत बड़ी बड़ी बनाई, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद कि इंडिया में बहुत कम मस्जिद होती हैं बड़ी बड़ी। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने, वो दादा तो आए थे ग़ुलाम, लेकिन पोता जो है उसी दुकान का मालिक बन गया जिसमें वो काम करने आए थे, और उसी बाग का मालिक बन गया जिसके वो मालिक बन के आए थे, और उसी कारखाने में का मालिक बन गया जिसमें वो मुलाजिम बन के आए थे। अल्लाह ताला ने इतना उरूज दिया उनको। तो वहाँ अपार्थाइड में, जैसे अंग्रेज़ यहाँ से गए तो वहाँ से भी गए, तो वहाँ से अपार्थाइड में 92 में मंडेला ने सब किया, तो वहाँ से वो चले गए। तो जाने जब लगे तो सब प्रॉपर्टी को अपनी बेचने लगे। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को बेचा तो सब मुसलमानों को दे दिया। वहाँ इस तरह का नहीं था जैसे यहाँ है, वहाँ हर चीज़ दो था। जैसे कि मार्केट है तो बगल बगल में दो, एक काले के लिए एक गोरे के लिए, कि काला वाले में गोरा वाले में काला नहीं जा सकता, उसकी मार्केट भी अलग, उसकी दुकान भी अलग, सब चीज़ अलग था, उसका ट्रेन भी अलग। इतना अपार्थाइड था। खैर वो लोग चले गए, सब दे दिया। ज़्यादातर मुसलमानों ने उसको लिया और मुसलमानों को दिया, और ये लोग बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई और बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। तो जमातें वहाँ गई तो वहाँ हर लेवल पर लोग ले गए। मौलाना जमात का बहुत काम होता है, वहाँ से पूरी दुनिया में लोग जाते हैं आते हैं। और मदरसे बड़े बड़े खोले जिसमें वहाँ की मदर टंग और जो भी लोकल लैंग्वेज वगैरह थी, लेकिन इंग्लिश टू अरबिक, मदरसा में भी इंग्लिश टू अरबिक, अरबी टू इंग्लिश। इसलिए सब मौलवी मौलाना वहाँ के अंग्रेज़ी में बयान करते हैं, या तो अरबी में चाहे अंग्रेज़ी में। इसलिए पूरी दुनिया में, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में ख़ास तौर पर वो फ्लुएंटली इंग्लिश में बयान करते हैं। तो बहुत आसानी होती है यहाँ के लोगों को उर्दू और इसके वजह से। लेकिन वहाँ तो इंग्लिश ही में, तो हम लोग भी बयान वान वहाँ इंग्लिश ही में करते। ज़्यादातर जो पब्लिक थी वो इंग्लिश समझती थी, इसलिए इंग्लिश से बयान वगैरह होता था। तो खैर हम लोग को बहुत जगह ले गए लोग, हॉस्पिटल में भी ले गए, शादी ब्याह के महफिल में भी ले गए, मस्जिदों में तो ले ही गए, सब मस्जिद में और स्कूल में, इस सब में भी ले गए, मदरसों में ले गए। एक बार ले गए, एक
जेल में, जेल खाने में, कहा कि वहाँ चलिए, वहाँ भी मुस्लिम हैं, अब वहाँ भी दावत देना है। तो जेल खाने में जब ले गए तो बहुत मुश्किल से हम लोग इंटर किए। वहाँ तो एक पाकिस्तानी थे जो कहे कि हम जाते हैं, हमको यहाँ पर परमिट है, हम जाते हैं यहाँ जुमा की नमाज़ वगैरह पढ़ाने के लिए। तो मेरे साथ एक आदमी खाली चल सकते हैं, ज़्यादा आदमी को अलाउ नहीं करेगा, एक आदमी चलिए। हम गए उनके साथ। बहुत बड़ा जेल खाना था, उसका नाम रखा था रिफॉर्मेशन सेंटर या क्या इस तरह का, रिफॉर्मेशन सेंटर। उसमें ले गया अंदर, बहुत अंदर, कई गेट बड़ा बड़ा, उसका घुसते घुसते बहुत मुश्किल से हम लोग खैर पहुँचे। ऐसे जगह एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर सब मुस्लिम को लोग जमा किया हुआ था, सब थे मुसलमान उसमें, और सब कोई लोग बात चुबा वाला पहनाया हुआ था एकदम ऐसा वाला। तो खैर वो लोगों ने कहा कि हम लोग के सामने बयान कीजिए, कुछ बयान कर दीजिए अल्लाह रसूल की बात। ऐसा कि हम लोगों को कुछ मौलाना जो हम लोग साथ थे रहबर और वहाँ के लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ कहिए कि हम लोगों को कुछ तसल्ली हो, हम लोग तो यहाँ घबरा रहे हैं और बहुत जेल में बंद हैं, और कई कंट्री के लोग थे वहाँ उसके अंदर। हर किसी को क्या बात किया जाए, तो खैर वही बात उन्होंने किया कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है आप लोग को, यहाँ पर रहिए चाहे कहीं भी, अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होना है। तो ये वाक़या जो है कि बादशाह और वज़ीर वाला कि बादशाह की उंगली कट गई तो बली होने से बच गया, और वज़ीर जेल चला गया तो वो बली होने से बच गया। तो उस वाक़या को हम लोगों को पूरा तफसील से उसको सुनाया, तो बहुत खुश हुआ वो लोग। अरे अल्लाह की रहमत इतना है कि हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत है और अल्लाह ताला फ़ायदा के लिए करते हैं। तो बोला, वो सब क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि हम लोग को जेल में जो रखा गया तो आपको कोई मसलहत वैसे नज़र आ रही है? तो लोग कहा हाँ इसमें तो बहुत मसलहत नज़र आ रही है। कि क्या क्या कि अगर तुम लोग जेल में नहीं आते ना तो तुम लोग कुछ ना कुछ क्राइम किए हो इसलिए जेल में आए, कोई क्राइम किया तो पकड़ा गया तो इसलिए जेल में आ गया। तो खैर जेल में ये टेम्पोरी जेल, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा क्यों रहेगा जेल में, फिर छूट जाएगा। लेकिन अगर जेल में नहीं आते हो तो क्राइम करते रहते तो तुम्हारी आदत छूटती नहीं, पकड़ाते नहीं तो तुम अपना क्राइम करते रहते जो कर रहे तो अल्लाह ताला ने इससे बड़ी एक जेल बनाई है, बहुत बड़ा जेल खाना, जो आखरत का जेल खाना है जिसको जहन्नम कहते हैं। वो जेल खाना जो है उसमें जब जाएगा तो फिर निकलेगा ही नहीं, फंस जाएगा उसमें। तो यहाँ के जेल खाने में थोड़ा दिन रह करके तुमको रिफॉर्म करने के लिए, तुम समझ जाओ कि गलती है, हम सुधार लें अपने को, और सुधर जाओगे तो वहाँ के आखरत के हमेशा हमेशा के जहन्नम से बच जाओगे, हमेशा हमेशा के जेल खाने से बच जाओगे। तो उस जेल खाने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने तुमको टेम्पोरी जेल में डाला। तो लोग बहुत खुश हुआ, करे ये तो बहुत अच्छी बात, एकदम खुश हो गया उसे। और इतना ज़्यादा हुआ कि एकदम चप लपट गया कि नहीं आप लोग एकदम, जिस दिन हर शनिचर को वहाँ अलाउ करता था तो कह रहा है वो लोग कहे कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने वार्डन और फलाना से कि रोज़ इन लोग को हम लोग को आने दीजिए, हम लोग को समझा, बहुत बहुत तक़वियत मिलती है ये वो। तो खैर हम लोग कहा कि ठीक है अगर अलाउ करेगा तो हम लोग आएँगे जहाँ तक हो सकेगा। तो हम लोग बाहर निकले तो सबका जितना जेल का वहाँ था सुबह सब ब्लैक, तो बड़ा बड़ा अफसर ये वो सब जमा था एक जगह, सब बैठाया हम लोग को कि बैठिए आप लोग यहाँ पर। तो कहा कि पहले ये बताइए कि आप इंडिया के आदमी हैं, तो इंडिया के आदमी आप यहाँ के जेल खाने में इन लोगों को समझाने कैसे आए? इन लोगों को कौन भेजा आप लोग को यहाँ? तो हम लोग कुछ कह ही रहे थे कि उसी में से एक लेडी ऑफिसर थी, वो खुद बोली कि नहीं, ओनली गॉड कैन सेंड देम, गॉड है सेंड देम। हम लोग कहा ठीक करिए। तो खैर तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने क्या समझा दिया सबको, जो लोग इतना खुश हो गया। हम लोग कहा कि आप लोग जो है इसका नाम रखा है रिफॉर्मेटरी सेंटर, रिफॉर्मेशन सेंटर। तो मान ली किसी को बंद कर दिया जेल में, उसको तंग कर रहे हैं या उसको जो भी आराम से रख रहे हैं जैसे भी रख रहे हैं, और उसको खाली बंद करके 2 साल 3 साल 4 साल के बाद छोड़िएगा तो उसका रिफॉर्मेशन तो कुछ होगा नहीं। और रिफॉर्मेशन इसका नाम रखा है रिफॉर्मेशन सेंटर, तो रिफॉर्मेशन खाली बंद करने से आपका समझने कि रिफॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपको बंद करके छोड़िएगा तो जो क्रिमिनल है और बड़का क्रिमिनल हो जाएगा, जो चोर है पक्का चोर हो जाएगा, जो डकैत हो और पक्का डकैत हो जाएगा। जेल में ज़्यादा दिन रहने से तो और सीख लेता है वही सब क्राइम।
तो बंद करने से खाली थोड़ी ठीक हो जाता है, तो कैसे ठीक होगा? यही जो हम लोग बताया उसको ठीक होने का क्या मेथड है कि काहे के लिए तुमको जेल में बंद किया गया, ऐसे जेल में बनो के काहे सबक सीखो ताकि आखिरत की जहन्नम की आग से बचो। तो वो सभी क्रिश्चन था, वो सब जेलर वोलर जितना था ब्लैक्स, वो लोग भी पूरा बात सुन के बहुत खुश हुआ, कह दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, दिस इज़ फॉर ऑल, फॉर एवरीबडी। तो वो कहा कि तो जितने भी कैदी हैं, कल से आप लोग को यहाँ पर हम पूरे अपना ऑडिटोरियम था बहुत बड़ा, उसमें बुला करके पूरे कैदी को जमा करेंगे और सबके सामने आप लोगों का बयान ही सब होना चाहिए, इसलिए कि सबके लिए ये बात है, ये कोई एक मुसलमान के लिए खाली थोड़ी है, ये तो सबके लिए बात है। रिफॉर्मेशन करने का ये मेथड है और ये तो सबके लिए बात है, इसको आप लोग सबके सामने, और आप लोग एकदम परमिशन है, जब मौका मिले आइए, आप लोगों को कोई रुकावट नहीं होगी यहाँ। और फिर हम लोग जाते रहे, सुनते रहे, तो वो लोग इस तरह से काफ़ी वहाँ हुआ। तो एक वाक़या है कोई अल्लाह ताला की मसलहत। भाई देखिए, हर जगह दावत देना, कि दावत अगर सही तरीक़े से दी जाए तो गैर भी उसको कबूल करेगा। अगर दावत दीजिएगा इस्लाम की, और हकीकत की इस्लाम क्या है, इस्लाम जो है इंसाफ की बात सिखाता है, हकीकत की बात सिखाता है, नेचुरल चीज़ सिखाता है। तो इस्लाम की दावत, इंसाफ की दावत और एक दूसरे से मोहब्बत और अखलाक की दावत है। तो ये अगर दीजिएगा सही तरीके से तो ऐसा कोई नहीं है जो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, गैर भी एक्सेप्ट करेगा कि ये सब बातें तो बहुत सही हैं। तो इसलिए इस दावत को समझना, सीखना और उसके बाद इसको करना, इसके लिए कोशिश करना, इसके लिए यही दिन की मेहनत है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और सबको इसको करने की ताकत और सलाहियत दे। अल्लाह ही ताला की तौफीक से और सलाहियत से, अल्लाह ही ताला इल्म देते हैं, अल्लाह ताला के इल्म से ही इल्म आदमी को मिलता है, और अल्लाह ताला के तौफीक से आदमी कुछ कर पाता है, बग़ैर तौफीक के कुछ नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला इसके लिए तौफीक भी दें, सलाहियत भी दें, हालात भी बना दें अच्छे, और ऐसे हालात भी दे दें कि हम लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का सही तारुफ़ करा सकें। तो इसके लिए दुआ करना भी चाहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला करने से ज़्यादा तौफीक दे। दुआ करें हम लोग इंशाअल्लाह।